नमस्कार साथियों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ड्रग कैलकुलेशन के लास्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ड्रग कैलकुलेशन के अंदर अपन ने दो पार्ट में ड्रग कैलकुलेशन देखा था कि कैसे परसेंटेज और रेशियो सॉल्यूशंस को आप करते हैं, ड्रॉप पर मिनट कैसे निकालते हैं। अब अपन देखते हैं इन्फ्यूजन पंप पे अगर रेट आए आपकी ml पर आवर में तो उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, क्या करेंगे इसका। देखिए, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या है, यहां आपने देखा इन्फ्यूजन पंप फ्लो रेट ml पर आवर में। अब ml पर आवर में रेट क्या होगी, तो सबसे पहले यहां रेट का फॉर्मूला बना दीजिए। रेट का फॉर्मूला बना दीजिए, जितना भी टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इन ml, जितना वॉल्यूम है उसको ml में लेंगे और टाइम इन आवर, और जो टाइम होगा उसको किस में लेंगे, आवर में लेंगे। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ml पर मिनट में रेट देखने को मिलेगी। अब आपने देख तो लिया, यहाँ पे रेट के बारे में आपने डिस्कस कर लिया कि यहां रेट टोटल ml, दो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहां पर आपको वॉल्यूम दिया जाएगा। वॉल्यूम ज्यादातर क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन टाइम जो है आपको वो डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा क्वेश्चंस में। टाइम के लिए आपको रेट देंगे और रेट से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे, तो इन्फ्यूजन पंप फ्लो रेट ml पर आवर में, तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, टोटल वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन आवर में है यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके बारे में अपन क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूं। देखिए कुछ क्वेश्चंस, देखिए यहां पर ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है प्रेस्क्रिप्शन इज इंजेक्शन, प्रेस्क्रिप्शन इज इंजेक्शन, ये आई है फ्रैक्शन इंजेक्शन डोपामीन 200 मिलीग्राम, यानी कितना डोपामीन देना है, 200 मिलीग्राम इन 250 सीसी 5% डेक्सट्रोज, यानी कि 200 मिलीग्राम को 250 सीसी डेक्सट्रोज में मिलाया गया है। एट द रेट ऑफ, यहां देखिए क्या दे रखा है, एट द रेट ऑफ 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, यानी यहां पर 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के आधार पे दिया गया है। द पेशेंट वेट, वेट कितना है, 50 केजी। तो हाउ मेनी सीसी पर आवर, सीसी और ml एक ही होता है, ये अपन पहले देख चुके हैं। यहां सीसी पर आवर would this be on an infusion pump, ये कहना चाह रहा है इन्फ्यूजन पंप की रेट ml पर आवर में क्या होगी। देखिए सबसे पहले ml पर आवर का फॉर्मूला बना लीजिए, टोटल वॉल्यूम इन ml, ये ml में आपने कहा अपॉन टाइम इन आवर, टाइम इन आवर, टोटल वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन आवर। अब टोटल वॉल्यूम ml की बात करता है, ml कितना दिया हुआ है, 250 सीसी दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहां आपने लिख दिया 250 सीसी। यहां देखिए टाइम, अब यहां आपके पास टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम के लिए आपको इसने क्या दे रखा है, रेट दे रखी है डोपामीन इन्फ्यूजन की, वो रेट क्या दे रखी है, 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, यानी 5 माइक्रोग्राम को बॉडी वेट के आधार पर मिनट के आधार पर दे सकते हैं, ये रेट है। अब आपको टोटल इसमें कितना मिक्स किया, देना कितना है उसका टाइम निकालना होगा, और यहां टोटल कितना देना है आपको, कितना देना है, 200 मिलीग्राम डोपामीन। तो यहां कहने का मतलब है 200 मिलीग्राम डोपामीन को इन्फ्यूजन करने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालना पड़ेगा। अब देखिए इस टाइम निकालने के लिए अपने पास वही बात है, सबसे पहले उस रेट की बात करेंगे, और रेट की बात करेंगे, ये ध्यान रखना पहले रेट क्या है, 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। देखिए यहां से, यहां थोड़ा सा इधर सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट ये दिया है,
अब वेट कितना दे रखा है यहाँ 50 kg, तो आप यहां लिख दीजिए 5 माइक्रोग्राम इंटू 50 बटे पर मिनट, यानी ये पर मिनट के आधार पे आपका रेट हो गया। अब ये आ जाएगा 250 माइक्रोग्राम पर मिनट, यानी आपने कहा 250 माइक्रोग्राम डोपामीन 1 मिनट में दे सकते हैं, तो 250 मिलीग्राम को देने में कितना टाइम लगेगा ये टाइम। अब यहां देखिए ये माइक्रोग्राम में है, जबकि यहां पे आपको किस में दे रखा है मिलीग्राम में। मैंने पहले भी कहा था आपको, जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे, जब भी इनका सॉल्यूशन करेंगे, यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम का मतलब है अगर आप माइक्रोग्राम में लेते हैं तो माइक्रोग्राम में सारी यूनिट होनी चाहिए, मिलीग्राम में लेते हैं तो मिलीग्राम में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक मिलीग्राम में ले लिया और एक माइक्रोग्राम में। रेट क्या हो, जब भी आपकी यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे इस माइक्रोग्राम को अपन किस में चेंज कर सकते हैं मिलीग्राम में। अब मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो ये क्या है स्मॉल यूनिट है, और इसको इसमें मिलीग्राम इससे क्या है लार्जर है। तो स्मॉल यूनिट को जब लार्जर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। और अगर इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो 1 2 3 1 2 3, तो यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.25 मिलीग्राम पर मिनट। ये यहाँ पे आपने रेट को, सबसे पहले रेट को आपने क्या किया सिंप्लीफाई किया, और रेट को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ क्या आया 0.25 मिलीग्राम पर मिनट के आधार पे। क्लियर है, देखिए इसको। अब यहां आप क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। यहां अपन, यहां देखिए, यहां आपके पास आया था 0.25 मिलीग्राम पर मिनट। कितना आया था 0.25 मिलीग्राम पर मिनट, जबकि आपको जो डोपामीन देना था, डोपामीन देना था वो कितना था 200 मिलीग्राम डोपामीन देना था, और इसको कितने में मिक्स किया था 250 ml में मिक्स किया था। यही क्वेश्चन था। तो यहां देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। 0.25 मिलीग्राम डोपामीन को इन्फ्यूजन करने में टाइम लगा 1 मिनट, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है पर मिनट। 1 मिलीग्राम डोपामीन को इन्फ्यूजन करने में टाइम लगेगा 1/25 मिनट। तो टोटल जो डोपामीन आपको कितना मिक्स किया था 200 मिलीग्राम। इसका मतलब है 200 मिलीग्राम को चढ़ाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां अपन बोल सकते हैं 200 मिलीग्राम को चढ़ाने में कितना टाइम लगेगा 1/25 इंटू 200। क्लियर है। यहां से देखिए इसको यहां से काटेंगे तो यहां आ जाएगा 100, इस 25 को इससे उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहां कितना आया 800 मिनट। कितना आया 800 मिनट। अब इस 800 मिनट है, जबकि आपको वहां पर अपन ने देखा था टाइम किस में चाहिए था आवर में चाहिए था। इसको आवर में चेंज करने के लिए इसको अपन क्या करेंगे 800 में 60 का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इसको यहां से उड़ा दीजिए तो ये क्या हो गया 80/6 आवर्स। ये टाइम निकल गया आपके पास। अब इस टाइम को आपको उसी फॉर्मूले में रखना है, और उसी फॉर्मूले क्या था टोटल वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन आवर। टोटल वॉल्यूम कितना था 250, टाइम इन आवर कितना है 80, और ये ऊपर जाए, ये नीचे था ये कहां चला जाएगा ये ऊपर आ गया। क्लियर है। अब इसको निकाल दीजिए, यहां से ये काट दीजिए, इसको ये कर दिया तो इसको 3 से काट दीजिए, तो यहां हो जाएगा 75/4। कितना हो जाएगा 75/4। तो ये लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पर देख डिवाइड कर दीजिए 4 का 4 में एक बार गया 3, 8 चौक 32, 375 ml पर आवर। ये आपका आ गया
18.75 ml पर आवर, और इसको लगभग आप लिखो तो इसमें लिख दीजिए 19 ml पर आवर। क्या लिखेंगे? 19 ml पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। तो यहां आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सीखी होगी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके पास जो रेट दी हुई है उस रेट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपको रेट वेट के आधार पे रखी तो वेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रेट और आपको जितना देना है वो दोनों सेम यूनिट में है, जैसे मिलीग्राम मिलीग्राम है तो दिक्कत नहीं है। अगर रेट माइक्रोग्राम में है और आपको देना मिलीग्राम है तो पहले रेट को मिलीग्राम में चेंज करेंगे। उसके बाद आपके पास सिंप्लीफाई आ जाएगा कि इतना मिलीग्राम इतने मिनट में दे सकते हैं। क्लियर है? तो फिर उसके बाद में अपन देख सकते हैं कि इतना मिलीग्राम इतने मिनट में देख सकते हैं तो 1 मिलीग्राम इतने में, और जितना आपको देना है उसको कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा 0.25, ये पढ़ लीजिए बस इसको, 0.25 मिलीग्राम पर मिनट, तो 1 में देंगे कितना? 1/25, तो यहाँ 200 को देने के लिए ये आपके पास आ गया। क्लियर है? अगर आपको समझ में नहीं आया है यहाँ से, एक बार और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन है, ए 60 kg पेशेंट, यानी एक 60 किलो का पेशेंट है, ए 60 kg पेशेंट टू बी गिवन इंट्रावीनस नाइट्रोग्लिसरीन एट द रेट ऑफ 10 माइक्रोग्राम पर मिनट। या रेट, एक बात ध्यान रख लेना, रेट को अच्छे से पढ़ना कि लिखा कैसा है, क्या लिखा हुआ है। तो यहां लिखा हुआ है 10 माइक्रोग्राम पर मिनट, आगे लिखा है 50 ml सीरीज कंटेन, ये 50 ml सीरीज क्या रख रही है? 25 मिलीग्राम नाइट्रोग्लिसरीन, यानी एक 50 ml की सीरीज में 25 मिलीग्राम नाइट्रोग्लिसरीन मिलाया हुआ है। आगे देखिए, द रेट ऑफ syringe pump infusion pump will be set how many ml पर आवर। देखो वही बात है, रेट को किसमें पूछा है? यहाँ पे ml पर आवर में पूछा है। सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? टोटल वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन आवर। देखिए टोटल वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन आवर, यही फॉर्मूला है। यहां पे आपने देखा टोटल वॉल्यूम कितना है, तो आपके पास कितने ml की सिरिंज है? 50 ml की। इसका मतलब है 50 ml का वॉल्यूम है, कितने में? 50 ml में मिलाया गया है कितना? 25 मिलीग्राम। तो यहां देखिए 50 ml इसने मिलाया है। टाइम आपके पास है नहीं, टाइम के लिए देखो यहां पर आपके पास रेट दी हुई है। क्या दी हुई है? रेट दी हुई है। इस रेट के बारे में अपन बात करेंगे। जो रेट दी है वो क्या है? 10 माइक्रोग्राम। क्या रेट दी हुई है? 10 माइक्रोग्राम पर मिनट। यहां सबसे बड़ी बात देखना, यहां रेट में बॉडी वेट इन्वॉल्व नहीं है, यहां केवल और केवल क्या दिया गया है? 10 माइक्रोग्राम पर मिनट के आधार पे दिया गया, वेट इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इसका मतलब जब अगर आपकी रेट में वेट नहीं है तो वेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट। इस वेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर वेट नहीं है तो वेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहां देखो 50 ml की सिरिंज में कितना है? 25 मिलीग्राम। तो इसका मतलब है 10 माइक्रोग्राम को अपन कितने मिनट में देख सकते हैं? 1 मिनट में। तो 25 मिलीग्राम को देने में कितना टाइम लगेगा? यही टाइम यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ एक बात और देखो, ये माइक्रोग्राम में है। किसमें है? माइक्रोग्राम में। और माइक्रोग्राम को सबसे पहले ये किस में है? या मिलीग्राम में, तो इसको भी किस में चेंज करेंगे? मिलीग्राम में। अब मिलीग्राम में चेंज करते मैं 1000 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए 1 2 3, 1 2 और 3, ये हो गया। तो ये आ गया आपका, ये यहां पे आ गया 0.1 मिलीग्राम पर मिनट। ये क्या आ गया? 0.1 मिलीग्राम पर मिनट, यानी कि 0.01 मिलीग्राम को अपन कितने मिनट में दे सकते हैं? 1 मिनट में। तो
मिलीग्राम को चढ़ाने में कितना टाइम लगेगा। देखो वही आपका सिंपल 0.01 मिलीग्राम को इन्फ्यूजन करने में टाइम लगेगा कितना, 1 मिनट। तो 1 मिलीग्राम को इन्फ्यूजन करने में टाइम लगेगा 1/0.01 मिनट। तो टोटल 25 मिलीग्राम को कितना लगेगा, तो यहाँ आ गया 1/0.01 इंटू 25। क्लियर है। अब ये दो बिंदु यहाँ से 1 और 2 ये हटा दूंगा, यहाँ से ये हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे। तो ये क्या आ गया, 2500 मिनट आ गया। ये जो टाइम आया है ये कितना आ गया, 2500 मिनट। इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2500 में 60 का भाग दे देंगे। आवर में चेंज करने के लिए 2500 में 60 का भाग देंगे, ये काट देंगे, ये क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ये आपका टाइम आ गया 250/6। ये क्या हो गया, टाइम इन आवर। ये यहां रख दीजिए। यहां आपने कहा 250, ये जो नीचे 6 है यहाँ पे, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया। क्लियर है। इसको यहाँ इसके काट दीजिए, 5 को यहाँ किससे काट देंगे, 25, तो ये कितना हो गया, ये यहाँ हो गया 6/5। तो ये रेट क्या हो गई, 1.2 ml/आवर। ये जो आपकी रेट आई है वो क्या हो गई, 1.2 ml/आवर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको रेट पढ़नी है। क्या पढ़नी है, रेट पढ़नी है। और रेट अगर वेट के आधार पे देता है तो वेट के आधार पे देखेंगे, और नहीं अगर वेट के आधार पे है तो वेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा भी कई बार एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला देखिए, और फॉर्मूले के आधार पे आप कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। क्लियर है बात। तो ये दो क्वेश्चन आपको ऐसे समझाए। देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ऐसा, थोड़ा सा आगे देखिए। ये आपको यहाँ पे अपन थोड़ा सा आगे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपने कहा एक क्लाइंट विद ए थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर इज रिसीविंग ए कॉन्टिन्यूअस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ हेपेरिन। यानी हेपेरिन 1000 यूनिट्स पर आवर, कितने पे, 1 घंटे में कितने ले रहा है, 1 घंटे में 1000 यूनिट्स रिसीव कर सकता है। क्लियर है। ये इसका रेट हो गया। ये क्या है, हेपेरिन का रेट है। ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ देयर आर 25,000 यूनिट्स ऑफ हेपेरिन। यहां पर आपको कितना देना है, 25,000 यूनिट्स देनी है। कितने में, 500 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। तो द इन्फ्यूजन रेट बी इन ml/आवर। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूले पे जाइए। जब फॉर्मूले पे जाएंगे तो क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम इन ml अपॉन टाइम इन आवर। टाइम किस में होगा, आवर में। क्लियर है। ये फॉर्मूला है। अब आपको यहां क्या दे रखा है कि पर आवर रेट क्या है, रेट क्या है, 1000 यूनिट्स पर आवर, 1000 यूनिट्स पर आवर। जबकि टोटल कितनी देखनी है, 25,000 यूनिट। तो देखिए 1000 यूनिट में 1 घंटे लगता है, तो 25,000 यूनिट में देने में कितना टाइम लगेगा, 25 मिनट। कितना टाइम लगेगा, 25 मिनट। तो यहां सिंपल सी बात है, 25 मिनट। तो देखिए 1000 यूनिट चढ़ाने के लिए टाइम लगता है, यहां वैसे ही देख लीजिए, वैसे ही 1000 यूनिट्स के लिए टाइम लगता है कितना, 1 आवर। 1 यूनिट के लिए लगेगा 1/1000, 1 के लिए लगेगा कितना, 1/1000। तो टोटल कितना था, 25,000। 25,000 यूनिट्स के लिए तो 1/1000 इंटू 25,000। ये देखिए, ये लो। क्लियर है। अब यहां से ये 3 कट गए, ये 3 कट गए, तो कितना हो गया,
25 आवर्स। यहाँ टाइम कितना आ गया 25 आवर्स। अब सिंपल यहाँ सीधा का सीधा लिख दीजिए, टोटल वॉल्यूम कितना है 500 ml, कितना है 500 ml, तो यहाँ 500 ml कर दीजिए। टाइम कितना है 25, तो ये 25 कर दीजिए। यहाँ इसको 2 काट दीजिए तो कितना हो गया 20 ml पर आवर। यहाँ क्या हो गया 20 ml पर आवर। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे, अगर आपको इन्फ्यूजन पंप पे ml पर आवर के अंदर अगर कोई भी देखना है तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में आपको सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। टाइम निकालना है, टाइम आपको रेट दे रखी हो, उस रेट से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था इसका ml पर आवर में इन्फ्यूजन रेट। अब देखिए यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी नोरसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकेशन डोजेज। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, आपको डोज निकालना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी टेबलेट देंगे, कितने कैप्सूल देंगे, कितना ml देंगे, ऐसे प्रकार के आपके कई प्रकार के क्वेश्चंस भी यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है इसका नेक्स्ट फॉर्मूला, यहाँ देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला ये रहा। यहाँ देखिए, यहाँ आपने कहा स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ए मेडिकेशन डोज। एक मेडिकेशन डोज को कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर आपको, जैसे कई एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपके पास सेप्ट्राइकजोन है, 1 ग्राम का सेप्ट्राइकजोन आया और आपको बोला कि इसमें से आप 400 मिलीग्राम दे दीजिए। अब उस सेप्ट्राइकजोन आपको पता है ड्राई फॉर्म में आता है, उसको अपन मिक्स करेंगे। अब मिक्स अपने पे डिपेंड करता है तो कितनी सहूलियत के अनुसार, जैसे मान लीजिए 1000 मिलीग्राम का है या 1 ग्राम का है तो उसमें कितना हो गया 1000 मिलीग्राम हो गया। इसको आपने 10 ml में डिजोल्व कर लिया तो 1 ml में कितना हो गया 100 मिलीग्राम। तो आपको बोले 400 मिलीग्राम दे दीजिए, कितना दे देंगे 4 ml। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसी के लिए एक फॉर्मूला अपन देखते हैं। यहाँ पे देखना फॉर्मूला क्या होगा, कैसे भी निकालें, x इज इक्वल टू D/A इंटू क्यू। एक फॉर्मूला अपन देखेंगे, x इज इक्वल टू D/A इंटू क्यू। यहां पर इनका मतलब समझ में आना चाहिए, ये D का मतलब क्या है। देखो यहां मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, यहां पर केवल और केवल क्वेश्चन आपको देखो डी का मतलब होता है सीधा सीधा सा डॉक्टर्स ऑर्डर। अगर डी की मैं बात करता हूं तो यहाँ सीधा सीधा क्या मतलब होता है डॉक्टर्स, जो डॉक्टर का ऑर्डर होता है वही क्या कहलाता है डी कहलाता है। क्लियर है। तो डॉक्टर्स ऑर्डर की अगर अपन बात करते हैं तो वो अपन डी कहलाएगा। या एससीपी का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वही क्या कहलाता है डी। डी का मतलब सीधा याद रखो डॉक्टर ऑर्डर, क्या रखेंगे डॉक्टर ऑर्डर। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है अवेलेबल डोज, जो कि स्टेटेड होती है मेडिकेशन लेबल, यानी जो लेबल पे लगी हुई होती है उसमें जो अवेलेबल डोज होती है वही क्या कहलाता है ए कहलाता है। तो ए के लिए अपन बोलेंगे अवेलेबल डोज दैट स्टेटेड ऑन मेडिकेशन लेबल दैट। तो आपने कहा अवेलेबल डोज दैट स्टेटेड ऑन मेडिकेशन लेबल, यानी मेडिकेशन लेबल के ऊपर जो लेबल लगा हुआ उस पर जो मेडिकेशन होती है वो मेडिकेशन ही है, वो जो डोज होती है वही क्या कहलाती है अवेलेबल डोज कहलाती है। तो आपने कहा ए का मतलब है अवेलेबल डोज दैट स्टेटेड ऑन मेडिकेशन लेबल। इसका मतलब समझाऊंगा मैं अभी। क्यों, यहां क्यों का मतलब होता है क्वांटिटी, यहां क्यों का मतलब है क्वांटिटी, जिसमें कि आपकी डोज अवेलेबल होती है, इन विच
डोज अवेलेबल, इन विच डोज अवेलेबल, जिसमें डोज अवेलेबल होती है जितने, वो क्या कहलाता है, नहीं जितने में डोज अवेलेबल होती है वो क्या क्या कहलाती है, क्वांटिटी। तो क्यों का मतलब है क्वांटिटी, इन विच डोज अवेलेबल, यानी वो क्वांटिटी जिसमें डोज अवेलेबल होती है वो क्यू कहलाता है। ये क्या, इट में बी, या इट में बी इन ml और टैबलेट और कैप्सूल। ये कैप्सूल हो सकता है, ये ml में हो सकता है, ये टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें थी यहाँ पर। डी का मतलब होता है डॉक्टर ऑर्डर, ए का मतलब होता है अवेलेबल डोज, जिसको लेबल होती है अवेलेबल डोज, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल अपन यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक अमीकासीन है, अमीकासीन है, अमीकासीन, एक अमीकासीन है। अमीकासीन की जो वाइल आती है वो लेबल वाइल आती है, उस वाइल में क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 100 मिलीग्राम पर 2 ml, 100 मिलीग्राम पर 2 ml। एक अमीकासीन है, इंजेक्शन है, ये अमीकासीन इंजेक्शन है, इंजेक्शन है, और इस इंजेक्शन पे लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ है 100 मिलीग्राम 2 ml। क्लियर है। और आपको बोले कि इसमें से 25 मिलीग्राम ऑर्डर करना है, यानी देना है, डॉक्टर ऑर्डर है वो कितना है, डॉक्टर ऑर्डर कितना है, डॉक्टर ऑर्डर कितना है 25 मिलीग्राम किसी पेशेंट को देना है, तो कितना देंगे। सबसे पहले लेबल देखिए, लेबल आपने क्या देखा, 100 मिलीग्राम कितने में, 2 ml में। मैंने कहा था लेबल पे जितना डोज अवेलेबल होता है, तो इस लेबल पे कितना डोज अवेलेबल है, 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम तो यहाँ क्या हो गया, अवेलेबल डोज। ये 100 मिलीग्राम कितने में है, कितने में है, 2 ml में। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वांटिटी। और देना कितना है, डॉक्टर ऑर्डर कितना है, 25। तो देखो यहाँ पर D अपॉन ए क्या था, D अपॉन ए इंटू क्यू। तो यहाँ D कितना है, डॉक्टर ऑर्डर 25 है, अवेलेबल डोज कितना है 100 है, इंटू क्वांटिटी कितनी है 2 है। इसको आप क्या करेंगे, काट दीजिए, 25 चौक 100, इसको 2 दूनी 4, कितना हो गया 0.5 ml। तो यहाँ अगर आप 0.5 ml लेते हैं तो आप कितनी डोज देंगे, यहाँ पर 25 मिलीग्राम। क्लियर है। तो ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है मैंने कि अवेलेबल डोज का मतलब क्या है, क्वांटिटी का मतलब क्या है, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे घुमाया जाता है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे, यहाँ क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ देखिए ये है ASCP प्रिस्क्रिप्शन रीड्स, यहाँ देखना क्या लिखा है, ASCP प्रिस्क्रिप्शन रीड्स फेनिटोइन 0.2 ग्राम, ये कितने है ग्राम में, 0.2 ग्राम ओरली, ट्वाइस डेली यानी दिन में 2 बार, कोई बात नहीं। द मेडिकेशन लेबल स्टेट दैट की ईच कैप्सूल, देखो लेबल क्या लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात है मेडिकेशन लेबल, और लेबल क्या लगा हुआ है, ईच कैप्सूल, क्या है, ईच कैप्सूल इज 100 मिलीग्राम। इसका मतलब है प्रत्येक कैप्सूल, एक कैप्सूल कितने का है, 100 मिलीग्राम का है। तो ये क्या कह रहा है, द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी कैप्सूल टू एडमिनिस्टर द 1 डोज, एक डोज देने के लिए कितने कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी। आपने फॉर्मूले पे आइए, सबसे पहले फॉर्मूले पे यहाँ क्या था, D अपॉन ए इंटू क्यू। डी का मतलब यहाँ क्या है, डॉक्टर ऑर्डर, ए का मतलब अवेलेबल डोज, क्यू का मतलब क्वांटिटी। देखिए
डॉक्टर ऑर्डर, डी क्या है, डॉक्टर ऑर्डर। देखिए यहाँ पर एचसीपी प्रिस्क्रिप्शन, जो एचसीपी होता है वो होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इसी को अपन डॉक्टर बोलते हैं। इसने कितना प्रिस्क्रिप्शन किया, 0.2 ग्राम, क्या 0.2 ग्राम, तो ये 0.2 ग्राम इसने प्रेस्क्रिप्शन दिया। अब ये देखो यहां पे ये जो डी है ये यहां 2 ग्राम में है, जबकि यहां आपके पास जो अवेलेबल डोज है वो किस में है, मिलीग्राम में। मैंने कहा था कि जब भी आप ऐसा सॉल्यूशन करोगे पहले दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी या तो सारे मिलीग्राम में ले लीजिए या सारे ग्राम में ले लीजिए। सबसे पहले आपने कहा ये कितना है, 0.2 ग्राम, कितना है 0.2 ग्राम। अब ग्राम को आप मिलीग्राम में चेंज करिए। मैंने कहा था मिलीग्राम, तो ग्राम से मिलीग्राम में जाएं, हायर यूनिट को क्या करना है, लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां देखिए 0.2 इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो गया, ये इसको एक कटाएंगे तो यहां से एक कट जाएगी तो कितना हुआ, 200 मिलीग्राम। कितना हो गया, 200 मिलीग्राम। ये तो आपका क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, ए क्या है, ए यहां लिखा हुआ है ईच कैप्सूल, तो आपने कहेंगे 100 मिलीग्राम पर कैप्सूल, एक कैप्सूल। ईच कैप्सूल का मतलब एक कैप्सूल। यहां जो आपका लेबल लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ है, लेबल वो क्या लगा हुआ है, ईच कैप्सूल। ईच कैप्सूल कितने का है, 100 मिलीग्राम। इसका मतलब अवेलेबल डोज कितना है, 100 मिलीग्राम, जबकि क्वांटिटी कितनी है, एक। तो अवेलेबल डोज कितना हो गया, 100 मिलीग्राम। और यहाँ पे क्यों कितना होगा, क्वांटिटी कितनी हो गई, एक। क्लियर है, कुछ नहीं है, बस डी अपॉन ए। डी कितना है, 200 मिलीग्राम। ए कितना है, 100 मिलीग्राम। ये कितना, एक। ये 2 से काट गया, कितना आ गया, 2। इसका मतलब है कितने आ जाएंगे, 2 कैप्सूल। कितना आ गया, 2 कैप्सूल। तो यहां आपने कहा कितने कैप्सूल्स आपको जरूरत पड़ेगी, एक डोज में ये जरूरत पड़ी, एक डोज में ये जरूरत। ये तो एक डोज हो गई, डोज के आधार पर कितना आ गया, 2 कैप्सूल। अब वो आपको पूछे, देखो डोज अगर इसमें कंफ्यूज होते हैं, अगर वो आपको पूछे कि एक दिन में कितने देंगे, पूरे दिन में, तो आपको पता है पूरे दिन की अगर बात करते हैं 24 आवर्स की बात करेंगे, और पूरे दिन की बात करें तो इसने क्या बोला, ट्वाइस डेली, यानी दिन में कितने बार देना है, 2 बार। और एक बार में कितने देने, 2 कैप्सूल। तो 2 बार में कितने हुए, 4 कैप्सूल। तो अगर आपको बोले एक दिन में, पूरे दिन में कितना देंगे, तो 4 कैप्सूल, जबकि एक डोज में कितने देंगे, 2 कैप्सूल। क्लियर है, देखिए आगे। तो ऐसा आपको कई बार क्वेश्चन मिलता है। कुछ और क्वेश्चंस आगे देखते हैं, देखिए आगे। एक क्वेश्चन और देखिए, यहां पे देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए एससीपी प्रिस्क्रिप्शन रीड्स एडमिनिस्टर एन इंट्रावीनस डोज ऑफ, ये कितना है, 4 लाख। कितना है, 4 लाख यूनिट्स ऑफ पेनिसिलिन जी। ठीक है, तो डॉक्टर ने जो ऑर्डर दिया है वो कितना दिया है, 4 लाख। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है द लेबल ऑन 10 ml एम्प्यूल। देखो ये लिखा हुआ है द लेबल ऑन 10 ml एम्प्यूल सेंट फ्रॉम फार्मेसी, क्या लिखा, रीड्स 3 लाख यूनिट्स पर ml। इन दोनों में समझना क्या है, यहां पर द नर्स प्रिपेयर हाउ मच मेडिकेशन टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज। देखिए यहां पे कुछ नहीं, फॉर्मूला आपका क्या था, x इजिकल टू डी अपॉन ए इंटू क्यू। बस ये डिसाइड कर लीजिए कौन सा क्या है। सबसे पहले यहां डी पे चलिए। डी का मतलब क्या बताया था, डॉक्टर ऑर्डर। इसमें डॉक्टर ऑर्डर क्या है, ए एचसीपी। एचसीपी क्या है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स। कितना रीड कर रहा है, अरे कितना रीड कर रहा है, 4 लाख यूनिट। कितना कर रहा है, 4 लाख। तो ये डी मैंने लिखा 4 लाख। ये डी कितना हो गया, 4 लाख यूनिट्स। 4 लाख यूनिट्स। सबसे बड़ी बात यहां 2 चीजें हैं। ये पहली बार ये से लिख रहा है कि
द लेबल ऑन 10 ml एम्प्यूल, 10 ml का एक एम्प्यूल है, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है 3 लाख यूनिट्स पर ml, यानी उसमें लेबल तो ये कह रहा है कि 1 ml में 3 लाख यूनिट अवेलेबल हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे ये एम्प्यूल 100 ml का हो, चाहे ये एम्प्यूल 10 ml का हो, चाहे ये एम्प्यूल 20 ml का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन एम्प्यूल कितना बड़ा है कितना छोटा है इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ लेना देना है जो आपका क्या है, लेबल लगा हुआ है। और लेबल यहां क्या कहता है, लेबल ये कहता है कि 3 लाख यूनिट पर ml, लेबल क्या कह रहा है, 3 लाख यूनिट्स पर ml। इसका मतलब इसमें डोज जो अवेलेबल है वो ए कितना है, ये 3 लाख, और इसमें क्वांटिटी कितनी है, 1 ml। तो यहां पर अवेलेबल जो डोज था वो कितना है, 3 लाख, कितना है, और यहां क्वांटिटी पर ml, इसका मतलब 1 ml में। ये 3 आ गया, डी आ गया, ए आ गया, क्यू आ गया, सब कुछ आ गया। यहाँ 10 ml का कोई रोल नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे डी का मतलब है 4 लाख, ए का मतलब है 3 लाख, इंटू क्यू का मतलब है 1, इससे इससे काट दीजिए, ये इसका भाग जाएगा कितना, 1.33 ml। तो आपको कितना डोज लेना है, 1.33 ml। ये आपका होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस एक चीज याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको ए ढूंढना है, डी ढूंढना है और क्यों ढूंढना है। आपको यहां पर सिर्फ लेबल पे जाना है, ना कि उसको कितना बड़ा एम्प्यूल है, उसमें कुछ होगा कितना ही बड़ा होगा, आपको सिर्फ लेबल पे ध्यान देना है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये लीजिए, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए एससीपी प्रिस्क्रिप्शन रीड्स मोर्फिन सल्फेट, मोर्फिन सल्फेट 8 मिलीग्राम, यानी यहां जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है वो कितना है, 8 मिलीग्राम स्टेट, यानी एक बार में 8 मिली। स्टेट का मतलब क्या होता है, एट वंस, केवल एक ही बार देना है, ठीक है। द मेडिकेशन एम्प्यूल रीड्स मोर्फिन सल्फेट 10 मिलीग्राम पर ml। यहाँ डायरेक्ट कुछ नहीं है, यहाँ सल्फेट क्या कर रहा है कि यहाँ जो लेबल लगा हुआ है, लेबल क्या है 10 मिलीग्राम पर ml। तो यहाँ पूछा गया द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी ml टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज, करेक्ट डोज देने के लिए कितना ml चाहिएगा, बस इतनी सी बात है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन ए इंटू क्यू, क्या है, डी अपॉन ए इंटू क्यू। यहां सबसे पहले देखिए डी क्या है, अरे डी क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मोर्फिन कितना दे रहा है, डॉक्टर कितना ऑर्डर किया है डॉक्टर ने, 8 मिलीग्राम, तो डी कितना है यहाँ लिख दीजिए 8 मिलीग्राम। ए अवेलेबल डोज, देखिए यहाँ क्या लिखा है 10 मिलीग्राम, जो एम्प्यूल पे क्या लिखा हुआ है 10 मिलीग्राम पर ml, इसका मतलब डोज कितना है, अवेलेबल 10 मिलीग्राम है। कितने में है, कितने में यानी पर ml, तो क्वांटिटी यहाँ क्या आ गया 1 ml। तो 1 ml यहाँ मोर्फिन की डोज क्या लिखी इसने, लेबल जो यहाँ लेबल ऐसे लिखा 10 मिलीग्राम पर ml, क्या लिखा 10 मिलीग्राम पर ml, इसका मतलब 1 ml में कितना डोज है 10 मिलीग्राम, 1 ml में कितना है 10 मिलीग्राम। तो इसका हो गया, बस कुछ नहीं है, 8, डी कितना है, ए डी कितना है 8, ए कितना 10 इंटू 1, कितना आ गया 0.8 ml, कितना आ गया 0.8 ml। तो यहां आपने कहा ये जो कितना आ गया 0.8 ml। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो ये कई बार यहां से छोटा मोटा क्वेश्चन देख लिया, डी क्या है, ए क्या है और क्यों क्या है, क्लियर है। तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा और आगे घुमाने की कोशिश करता है। देखिए क्या घुमाने की कोशिश करता है, एक और क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। देखिए
यहाँ पे एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये देखना, एक क्वेश्चन और है। देखिए यहाँ पे, यहाँ आपने कहा ऑर्डर, क्या ऑर्डर 180 मिलीग्राम ऑफ सेफोटेक्सिन इंट्रावीनस। ऑर्डर क्या दिया है डॉक्टर ने, ऑर्डर क्या है 180 मिलीग्राम ऑफ सेफोटेक्सिन आईवी इंट्रावीनस। अवेलेबल जो फॉर्म है वो क्या है 500 मिलीग्राम 500 ml पर 5 ml। क्लियर है। आगे लिखा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड यूजिंग ए 2 ml सिरिंज। यानी ये जो दे रहा है ये क्या दे रहा है 2 ml की सिरिंज के साथ में दे रहा है। और उसने आगे कहा विद 10 डिवीजन पर ml, यानी 2 ml की सिरिंज में क्या है 10 डिवीजन पर ml। इसका मतलब है ये आंसर किस में मांग रहा है, ये ml में मांग रहा है या फिर ये किस में मांग रहा है डिवीजन में मांग रहा है। ये चीजें आपके पास पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आया था जोधपुर एम्स 2017 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज किया है इसने। आपके पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में आपके पास ml में जानना चाहता है या फिर ये डिवीजन में जानना चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है पता करना। देखिए सबसे पहले आप अपने ही प्रोसेस में चलते हैं। अपने प्रोसेस का मतलब है देखो D/A इंटू क्यू, वही फॉर्मूला। अब यहाँ D देखिए, D क्या है तो D का मतलब क्या है डॉक्टर ऑर्डर, और डॉक्टर ने कितना ऑर्डर किया है 180 मिलीग्राम, ये आपने 180 मिलीग्राम लिख दिया। उसके बाद में अवेलेबल फॉर्म, यानी लेबल में जो अवेलेबल फॉर्म वो क्या है यहाँ 500 मिलीग्राम पर 5 ml, क्या लिखा हुआ है 500 मिलीग्राम पर 5 ml। तो इसका मतलब है 5 ml में कितना है 500, तो A कितना हो गया 500 और कितने में है 5 ml में क्यों कितना हो गया 5 ml। क्लियर है। तो D/A, A कितना है यहाँ पे A आपने कहा 500 मिलीग्राम है, जबकि यहाँ पर क्यों क्वांटिटी कितनी है 5 ml। ये तो आपका नॉर्मली आ गया। अब ये तो आ गया, यहां तक आप ml में निकालिए, देखो क्या आएगा। यहां आपने कहा D कितना है 180, A कितना है 500 इंटू कितना है 5 के हिसाब से इसको काट दिया, ये कट गया, 1 और 2, ये 2 बिंदु काट दूंगा, एक ये लो, तो ये कितना हो गया 1.8 ml। देखिए अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं रुकता, कहां तक ml तक ही रुकता, तो सिर्फ अपन यहीं पे रुक जाते, कहां पे ml पे ही रुक जाते, 1.8 ml है। लेकिन अगर वो ऑप्शन में ml देता है तो 1.8 ml आएगा, लेकिन उसने एक लाइन आगे और जोड़ दी है, उस पे फोकस करो। उसने कहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड यूजिंग ए 2 ml सिरिंज, यानी 2 ml की सिरिंज का यूज करना चाहता है। जबकि आगे कह रहा है विद 10 डिवीजन्स पर ml, यानी उस सिरिंज में 1 ml में कितना है 10 डिवीजन है। तो ये समझना ये डिवीजन में देना चाहता है। तो अगर आपके पास ml 1.8 है और 1 ml में कितना 10 डिवीजन, तो डिवीजन में अगर आपको जाना है, डिवीजन में आपको पूछना है, तो अपन क्या करेंगे 1.8 ml को कितने से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.8 को कितने से 1.8 को कितने से 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 18 डिवीजन। तो अगर डिवीजन्स की बात आती है, डिवीजन्स की बात आती है तो ये 18 होगा। डिवीजन्स की बात आती है तो ये 18 डिवीजन होगा, और ml की बात आती है, ml की बात आती है तो ये 1.8 ml होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां दो चीजें आपको देखने को मिली, दो चीजें। एक तो आपने मेडिकेशन डोज निकाली, दूसरा इसके साथ में ही आपने क्या निकाला, यहां पे क्या निकाला डोज के साथ डिवीजन। तो अगर डिवीजन में जानना चाहता है तो 18 डिवीजन होंगे, जबकि अगर ml में लेता है तो 1.8 ml होंगे। क्लियर है। तो कई बार मेडिकेशन डोजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पूछा जाता है।
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर थोड़ा सा और आप इनको, मैंने चार पांच क्वेश्चन हर प्रकार से आपको करवाए, इनको समझना, उसके बाद जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना और आप देखना इजी वे में आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये कुछ कैलकुलेशंस के बारे में आपने देखा, क्या क्या कैलकुलेशंस हैं। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो पीडियाट्रिक के लिए यूज किए जाते हैं। उन पीडियाट्रिक्स की अपन बात करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं। ये पीडियाट्रिक्स में जनरली फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती हैं। देखिए आगे, यहाँ अपन आगे देखते हैं। यहाँ अपन आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ आगे चलते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशंस ऑफ पीडियाट्रिक डोजेज। पीडियाट्रिक डोजेज के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज में आते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोजेज, पीडियाट्रिक डोजेज करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज किया जाता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो कई बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार यहाँ पे देखे गए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। पीडियाट्रिक डोजेज की जब अपन बात करते हैं, पीडियाट्रिक डोजेज की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत से कुछ फॉर्मूले दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों से रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ना तो यहाँ पर जनरली एग्जाम में फॉर्मूले ही पूछे गए हैं, और उन फॉर्मूलों की अपन बात करेंगे, क्या क्या फॉर्मूलेज यूज करते हैं, कौन कौन से। देखिए फ्राइड रूल, एक होता है फ्राइड रूल, सबसे पहले एक आता है फ्राइड्स रूल। फ्राइड्स रूल में क्या होता है, ये लेस देन 1 ईयर्स के बच्चों के लिए यूज होता है। कितने के लिए यूज होता है? लेस देन 1 ईयर्स के बच्चों के लिए यूज होता है। ये देखिए क्या है, एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ, एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ अपॉन 150 इंटू AD। आपने कहा जो ये फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, फ्राइड रूल, लेस देन 1 ईयर के लिए यूज होता है। और इसमें आपने कहा क्या, एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ, चाइल्ड की मंथ, एज किसमें, मंथ में, अपॉन 150। AD का मतलब होता है एडल्ट डोज, AD का मतलब होता है एडल्ट डोज। तो यहाँ पर AD का मतलब एडल्ट डोज है। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं करना। दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला आता है यंग्स रूल। ये जो यंग्स रूल है ये आपका किसके लिए लागू होता है, किसके लिए लागू होता है, ये देखिए, ये जो यंग्स रूल है 1 से लेकर के 12 ईयर्स के लिए बच्चों के लिए लागू होता है। जो यंग्स रूल है वो किसके लिए लागू होता है, 1 से लेकर के 12 साल के बच्चों के लिए लागू होता है। इसमें जनरली अपन क्या करते हैं, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर बटे एज ऑफ चाइल्ड ये भी ईयर में प्लस 12 है इंटू एडल्ट डोज। आपने कहा एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स अपॉन एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर प्लस 12 है। ये किसके लिए है आपका, ये किसके लिए देखा जाता है, किसके लिए, यंग्स फॉर्मूला 1 से लेकर के 12 के लिए। क्लियर है? अब एक और आता है क्लार्क फॉर्मूला, क्लार्क्स रूल। थर्ड आपका आता है क्लार्क्स रूल। ये जो क्लार्क्स रूल है ये सभी प्रकार के बच्चों के लिए लागू होता है। ये जो क्लार्क्स रूल है ये वेट के आधार पे लगाया जाता है, तो अपन कह सकते हैं वेट फॉर ऑल चिल्ड्रन। जो क्लार्क्स रूल है वो वेट के आधार पर सभी बच्चों के लिए, तो अपन कह सकते हैं
वेट फॉर ऑल चिल्ड्रंस, वेट फॉर ऑल चिल्ड्रंस, यानी ये वेट के आधार पे सभी प्रकार के बच्चों पे लागू होता है। देखना यहां पे एज वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स, वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स बटे 150 इंटू एडी। इसका मतलब है वेट के आधार पे सभी के लिए लागू होता है। वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स बटे 150 इंटू एडल्ट डोज। ये फॉर्मूला आपके वेट के आधार पे निकाला जाता है और सभी बच्चों के लिए लागू होता है। तो आपने कहा एक क्लार्क्स रूल, तो 3 प्रकार के रूल से आपने फ्राइड रूल देखा लेस देन 1 ईयर के लिए, यंग रूल देखा 1 से लेकर के 12 साल तक के बच्चों के लिए, एक आपने क्लार्क फॉर्मूला क्लार्क रूल देखा, क्लार्क रूल सभी प्रकार के बच्चों के लिए वेट के आधार पे लागू होता है। एक होता है डीलिंग फॉर्मूला, देखिए एक और फोर्थ फॉर्मूला होता है, उसको अपन बोलते हैं डीलिंग रूल या डीलिंग फॉर्मूला। ये जो डीलिंग फॉर्मूला है, ये जो आपका डीलिंग फॉर्मूला है, ये जो डीलिंग है ये किसके लिए लागू होता है? अप टू 20 ईयर्स। ये जो डीलिंग फॉर्मूला है किसके लिए लागू आता है? 20 साल तक के बच्चों के लिए। इसका देखिए क्या है, इसमें अपन कहते हैं एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स बटे एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स बटे 150 इंटू एडल्ट डोज। एडी का मतलब है एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स बटे 150 इंटू एडी, एडल्ट डोज। देखिए एज ऑफ चाइल्ड किसमें चाहिए आपको? किसमें चाहिए? उस एज ऑफ चाइल्ड किसमें होनी चाहिए? सॉरी, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स अपॉन, यहां पे थोड़ा सा 12 है, तो एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स अपॉन 12 इंटू एडल्ट डोज। ये कौन सा है? डीलिंग फॉर्मूला। ये कौन सा है? डीलिंग फॉर्मूला। कई बार यहां से एक प्रकार का क्वेश्चन और पूछता है कि बॉडी सरफेस एरिया के आधार पे कैसे डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां पर एक प्रकार का और देख लीजिए, मेडिकेशन डोज बेस्ड ऑन BSA, बॉडी सरफेस एरिया। क्या कहा है? मेडिकेशन डोज बेस्ड ऑन BSA, बॉडी सरफेस एरिया। इसके आधार पर बॉडी सरफेस एरिया के आधार पे क्या देखेंगे? देखिए यहां पर मेडिकेशन डोज जो आपने बॉडी से, तो अपन कहेंगे यहां पे BSA ऑफ चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज। अगर बॉडी सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो यह आपने कहा मेडिकेशन डोज बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस, तो बॉडी सरफेस एरिया BSA, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर बटे 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज। देखो यहां पर कैलकुलेशन पूछा जा सकता है। यहां पर आपको बॉडी सरफेस एरिया दिया हुआ होगा चाइल्ड का, यहां आपको ये एडल्ट डोज आपको दी हुई होगी और उससे आपको कैलकुलेशन पूछ सकता है कि कितना डोज दे सकते हैं। तो ये कुछ पीडियाट्रिक के लिए फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ आपने एक बॉडी सरफेस एरिया के आधार पे देखा, कुछ आपने एक एडल्ट डोज के आधार पे देखा। तो ये कुछ पीडियाट्रिक के लिए फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ आपने एक बॉडी सरफेस एरिया के आधार पे देखा,
बाकी आपने जो आपकी ड्रग कैलकुलेशन है 4 प्रकार की, तो टोटल आपका जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग कैलकुलेशन का टॉपिक है। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में आपने राइट्स के बारे में देखा, राइट कौन कौन से हैं। उसके बाद में एब्रीविएशंस देखे, एब्रीविएशंस बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनके बारे में ध्यान रखना। उसके एब्रीविएशंस के बाद में अपन चले थे कैलकुलेशंस पे, और कैलकुलेशन में अपन ने 4 प्रकार की कैलकुलेशन। अगर आपको कोई रेशियो या परसेंटेज बेस आ जाता है और उसके बाद पूछा जाता है तो अपन कर सकते हैं। फिर आपने देखा ड्रॉप पर मिनट कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद इन्फ्यूजन रेट ml पर आवर में कैसे निकाली जा सकती है। और लास्ट में आपने देखा मेडिकेशन डोज कैसे निकालते हैं, क्या अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला आपने कहा x = d/a/q। और लास्ट में आपने कुछ पीडियाट्रिक के लिए फॉर्मूले देखे। ये आपका ड्रग कैलकुलेशन था। ओके, थैंक यू।